जिसको पहली बार देखकर आपकी फट के हाथ में आ सकती है। ये क्या चीज है जिसे इस आइलैंड के लोग बहुत चाव से खाते हैं, और आपको बताऊंगा इंडियन आर्मी के उन सोल्जर्स के बारे में जो शीशे की ग्लास को खा जाते हैं। लेकिन आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। का है पाकिस्तान का रहने वाला समीर खान। इसकी उम्र केवल 14 साल है और इसे बोलते हैं द रबरमैन। क्यों बोलते हैं ये आपको दिख ही रहा होगा। समीर खान की खासियत ये है कि अपनी गर्दन को 180 डिग्री मोड़ लेते हैं। समीर बचपन से बहुत फ्लेक्सिबल था, लेकिन उनकी माँ बोलती है कि बेटा मत क्या कर, ऐसा कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन समीर की जिद है कि वो अपने इस टैलेंट की वजह से एक दिन हॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग कर पाएंगे, भूत की फिल्मों में ऑब्वियसली। फैक्ट नंबर 9, ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं लोडेसिया। ये नारियल की एक बहुत ही रेयर प्रजाति होती है। आज से कुछ समय पहले तक ये माना जाता था कि प्रजाति खत्म हो चुकी है, लेकिन एक आइलैंड है सेशल्स के नाम से जो इंडिया के नीचे पड़ता है, वहां पर ये नारियल दोबारा से देखा गया। ये नारियल बहुत बड़ा होता है, 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ा होता है डायमीटर्स में, और 15 से 30 केजी तक का होता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसकी बनावट थोड़ी सी अजीब है? थोड़ी सी। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है साल 1980s की। उस समय इंडिया के बहुत सारे फार्मर्स जो कि बेसिकली सिख थे, वो इंडिया छोड़कर गए थे इटली। इटली में उन्होंने वही काम किया जो उन्हें सबसे बेस्ट आता था, वो था एग्रीकल्चर। और जब यहाँ के किसान इटली गए तो वहाँ के सारे बिजनेसमैन बहुत इंप्रेस्ड हो गए थे यहाँ के फार्मर्स की टेक्निक को देखकर। उसके बाद यहाँ के फार्मर्स ने वहाँ की पार्मेसन चीज कैसे बनाते हैं ये सीखना शुरू किया। और आज की तारीख में हालत ये है कि वहाँ की पार्मेसन चीज इंडस्ट्री का 60% हिस्सा केवल इंडियन ओन करते हैं। इटली की जो प्रो वैली की मेयर है, उनका कहना है कि अगर इंडियंस ना होते तो पार्मेसन चीज का अभी तक बच पाना बहुत मुश्किल होता। साल 2012 में इटली में अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद सिखों ने वहाँ पे बहुत हेल्प की थी। जिसके बाद वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी बनाया गया जो आज की तारीख में यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा गुरुद्वारा। अगले फैक्ट पर जाने से पहले बात करते हैं शेयर मार्केट की, जहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट कर अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं। देखो, जब भी कोई बंदा स्टॉक मार्केट में नया आता है तो उसे पता नहीं होता कि क्या बाय करना है क्या सेल करना है, जिसकी वजह से लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोतीलाल ओसवाल ऐप में 2 अच्छी बातें हैं। पहली बात यह है कि इसमें बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस हैं जिनसे आप सीख सकते हैं कि कैसे इन्वेस्टिंग की जाती है, और फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन मार्केट में भी और अमेरिकन मार्केट में भी। दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर मिलता है जो आपको बताता है कि कब बाय करना है और कब सेल करना है, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट, और यही डीमैट अकाउंट आपको फ्री में मिलता है मोतीलाल ओसवाल के साथ, जो आपसे 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं। तो जैसे ही आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स फिल करते हैं, वैसे आपको मिल जाते हैं 3000 रुपए का डिस्काउंट कूपन, और इसके साथ साथ आपको मिलता है 1000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए तो आप मोतीलाल ओसवाल को ट्राई कर सकते हो। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फैक्ट नंबर 7, आपको क्या लगता है कि जितने रंग आपको दिखते हैं क्या केवल उतने ही रंग हैं, या फिर उससे भी ज्यादा रंग हो सकते हैं जो आपको ना दिखते हो? हाँ, ऐसा ही है। जो बर्ड्स होती हैं वो इंसानों से ज्यादा रंग देख पाती हैं। जैसे हम एक कलर के कुछ ही शेड्स देख पाते हैं, लेकिन जो चिड़िया है वो एक कलर के बहुत सारे शेड्स देख पाती है। फैक्ट नंबर 6, जब भी रोड्स में ट्रैफिक जैम लग जाता है तो लोग वेट करते रहते हैं, बोर हो जाते हैं। इसी बात का सोल्यूशन निकाला है जर्मनी ने। वहां पर उन्होंने क्या किया कि रोड के दोनों तरफ गेम्स फिट कर दिए, और जब भी ट्रैफिक जैम लगता है तो दोनों तरफ के बंदे एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं। ऐसा करने से जो ट्रैफिक जैम का वेट है वो थोड़ा फन हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, जैसे हम शीशे में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये मैं हूँ, ठीक है। तो क्या जानवरों को भी पता चलता है कि जो वो शीशे में देख रहे हैं कि वही है, कोई और नहीं है? क्या वो खुद को पहचान पाते हैं? जानवरों पर किए जाने वाले इसी टेस्ट को बोलते हैं द मिरर टेस्ट। जब ये टेस्ट डॉल्फिन के ऊपर किया गया तो ये पता चला कि डॉल्फिन ये पहचान लेती है कि जो वो शीशे में देख रही है तो वो खुद को ही देख रही है। ऐसा करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, डॉल्फिन की बॉडी पर एक स्पॉट डाल देते हैं कलरफुल, और फिर जब डॉल्फिन शीशे में अपने आप को देखती है तो वो अपनी बॉडी को मूव करके उस स्पॉट की तरफ ले जाती है। मतलब कि डॉल्फिन ये समझ चुकी है कि जो शीशे में है वो खुद ही है। डॉल्फिन के अलावा चिंपांजीज को पता चल जाता है, हाथियों को पता चल जाता है, और इंसानों को तो पता चलता ही है। लेकिन 2 साल से छोटे बच्चे को अगर शीशा दिखाया जाए तो उसे समझ नहीं आता कि शीशे में मैं ही हूँ या कोई और है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप ऐसे घर में रहना चाहोगे जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बाहर के लोग ये सब कुछ देख पाए कि आप अंदर क्या कर रहे हो? शायद नहीं रहना चाहोगे। साल 2012 में जापान के टोक्यो में सेम ऐसा ही घर बनाया गया था। घर बनाने का जो मेन कारण होता है उसमें से एक होता है कि प्राइवेसी मेंटेन रहे। अब वही नहीं इस घर में, तो क्या मतलब इस घर में रहने का? फैक्ट नंबर 3, आपने फैंटेसी फिल्मों में देखा होगा कि गुब्बारे पर बैठकर लोग दूर दूर ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन कैसा असली लाइफ में हो सकता था? बात है साल 1870 की। डेट थी 22 दिसंबर। तब फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध चल रहा था। तब जूलियस सीजर नाम का एक बंदा था जिसको सोलर एक्लिप्स देखना था, लेकिन वो सोलर एक्लिप्स देखना था अल्जीरिया में, जो कि फ्रांस से दूर था, और इसलिए इंसान फ्रांस में गुब्बारे पर बैठा और अगले दिन अल्जीरिया पहुंचा गुब्बारे पर बैठकर ही। फैक्ट नंबर 2, रेनबो बनने के लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर कैसा हो सकता है कि रात के टाइम पर रेनबो निकले? हो सकता है। इनको बोला जाता है लूनर रेनबोस, लेकिन ये बनते कैसे हैं? यूज करते हैं मून की लाइट का। ये रेनबोस वैसे बनते बहुत कम है, अगर बनते भी हैं तो उनका देखा जाना बहुत ही कम होता है। फैक्ट नंबर 1, ये फैक्ट है इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज का। जब ये कमांडोज अपने कोर्स को पूरा करके बाहर निकलते हैं तो इनकी एक सेरेमनी होती है जिसमें ये शीशे के ग्लास को खा जाते हैं। देखो, जो ग्लास होता है वो बनता है सिलिका से, सैंड से, इसलिए वो ग्लास को चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, और तब तक चबाते हैं जब तक वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट ना जाए, बिल्कुल चीनी के पार्टिकल्स की तरह बिल्कुल छोटे छोटे हो जाए। फिर वो उसको निकल लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में कोई भी चीज कटती नहीं है। अब इसका डिस्क्लेमर ये है कि कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा अगर देख रहा है तो प्लीज ट्राई मत करना। ये लोग ट्रेंड होते हैं, केवल यही कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते, दिक्कत हो जाएगी, मत करना, ठीक है दोस्तों। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे।